हागिया सोफिया, जो आज इस्तांबुल, पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोपल के केंद्र में स्थित है, दुनिया की सबसे महान वास्तुकला कृतियों में से एक मानी जाती है। इसे मूल रूप से एक ईसाई गिरजाघर के रूप में 537 ईस्वी में बीजांटिन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। सम्राट जस्टिनियन ने इसे एक ऐसा धार्मिक और राजनीतिक केंद्र बनाना चाहा, जो उनके साम्राज्य की ताकत का प्रतीक हो। इसके निर्माण की जिम्मेदारी प्रसिद्ध वास्तुकार एंथेमियस ऑफ ट्रायल्स और इसिडोर ऑफ माइलिटस को दी गई। उन्होंने एक विशाल केंद्रीय गुंबद के साथ एक ऐसी इमारत बनाई जो उस युग में वास्तुकला की क्रांति थी। गुंबद लगभग 31 मीटर व्यास का है, जो पेंडेंटिव्स विशेष आर्च जैसी संरचनाएं पर टिका हुआ है, जिससे ऐसा लगता है जैसे यह हवा में तैर रहा हो। हागिया सोफिया न केवल पूजा का स्थल थी, बल्कि यह सम्राटों के ताजपोशी समारोह, धार्मिक जुलूस और शाही आदेशों का भी केंद्र था। यह लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा। हालांकि भूकंपों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसे कई बार क्षति पहुंची, लेकिन हर बार इसकी मरम्मत कर इसे और भी भव्य बनाया गया। यह बीजांटिन साम्राज्य की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता का प्रतीक बन गया। 1453 में जब ऑटोमन सम्राट सुल्तान महमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की, तो हागिया सोफिया की किस्मत बदल गई। उन्होंने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, लेकिन इसके स्थापत्य सौंदर्य को बनाए रखा। ईसाई प्रतीकों और मोजाइक को नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उन्हें ढक दिया गया, जो इस्लामी परंपरा के अनुसार था। इमारत के बाहर मीनारें जोड़ी गई, अंदर मिहराब, जिस दिशा में नमाज पढ़ी जाती है, और मिंबर, उपदेश देने का स्थान, बनाए गए। 16वीं सदी में प्रसिद्ध ऑटोमन वास्तुकार मीमार सिनान ने इसकी संरचना को और मजबूत किया। इस्लामी सुलेख कला में अल्लाह, मुहम्मद और 4 खलीफाओं के नामों की गोल प्लेटें जोड़ी गई, जिससे बीजांटिन और इस्लामी कला का संगम हुआ। यह लगभग 500 वर्षों तक इस्तांबुल की प्रमुख मस्जिद रही। ऑटोमन साम्राज्य के उत्थान के साथ हागिया सोफिया भी एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गई, जो 2 महान सभ्यताओं, ईसाई और इस्लाम की विरासत को समेटे हुए थी। 1923 में ऑटोमन साम्राज्य के पतन और तुर्की गणराज्य की स्थापना के बाद हागिया सोफिया का एक नया अध्याय शुरू हुआ। आधुनिक तुर्की के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1935 में इसे एक संग्रहालय में बदल दिया। यह कदम तुर्की के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और आधुनिकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत था। इसके अंदर की ईसाई मोजाइक को धीरे धीरे पुनर्स्थापित किया गया, जबकि इस्लामी कला को भी यथावत रखा गया। दुनिया भर के पर्यटक इस अद्भुत मिश्रण को देखने के लिए आने लगे। यह स्थापत्य कला, संस्कृति और धर्मों के सहअस्तित्व का प्रतीक बन गया। 2020 में तुर्की सरकार ने एक विवादास्पद निर्णय लेते हुए हागिया सोफिया को फिर से मस्जिद में बदल दिया। हालांकि यह अब भी सभी पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरासत संरक्षण और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस छेड़ दी। आज हागिया सोफिया केवल एक इमारत नहीं है, यह इतिहास, आस्था और मानवता की अद्वितीय यात्रा का प्रतीक है। इसकी दीवारें सदियों से बदलती हुकूमतों, संस्कृतियों और मान्यताओं की साक्षी रही है, और आज भी यह उतनी ही जीवंत है,